हेलो एवरीवन, स्वागत है बच्चों आप सबका हमारे इस नए लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री के। और जैसा कि बच्चों आपको याद ही होगा कि लास्ट लेक्चर तक हमने 3a वाला एंगल भी डिराइव कर लिया था मल्टीपल एंगल्स में। और आज का भी जो लेक्चर होगा बेटा उसमें हम कुछ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही साथ आज हम जो लास्ट है मल्टीपल एंगल्स में विच इज़ 5a हम उसे भी डिराइव करेंगे। एंड आज का लेक्चर जैसा आपको पता ही है कि आज का लेक्चर जब हम स्टार्ट कर ही रहे हैं तो एक बार बहुत क्विकली, क्योंकि अभी तक हमने बहुत सारे रिजल्ट्स डिराइव किए हैं, क्विकली हम नेक्स्ट 5-7 मिनट्स में वो सारे के सारे रिजल्ट्स लिखते हैं और उसके बाद फिर अपने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। सो बेटा हमारे जो रिजल्ट्स अब आपको भी याद होना आई बिलीव स्टार्ट हो गया होगा कि अगर हम देखें हमारा जो फर्स्ट रिजल्ट हमने निकाला था दैट वाज कॉस ऑफ a प्लस बी। यहाँ से ये आ जाएगा कॉस ए कॉस बी, ठीक है ना, माइनस साइन ए साइन बी। प्रैक्टिस बेटा आप करते रहिए होमवर्क की और सारे के सारे क्वेश्चंस की, आप सबकी प्रैक्टिस करते रहिए। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। उसके बाद एक रिजल्ट है कॉस ऑफ a माइनस बी, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। आई होप अब आपको ये सब याद हो गया होगा। इसके बाद जो अगला हमारे पास बेटा रिजल्ट है विच इज साइन ऑफ a प्लस बी, तो साइन ऑफ a प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और फिर हमने डिराइव कर लिया था साइन ऑफ a माइनस बी, तो साइन ऑफ a माइनस बी इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसके बाद हमने अगला जो रिजल्ट देखा था वो हमने बेटा देखा था 2 कॉस ए कॉस बी। 2 कॉस ए कॉस बी हमारे पास आया था कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट बेटा रिजल्ट था, अगला रिजल्ट हमारे पास आया था 2 साइन ए साइन बी, जो थोड़ा सा एक्सेप्शन वाला रिजल्ट था। मैंने आपको बोला था 2 साइन ए साइन बी इज कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। फिर जो अगला बेटा हमारे पास रिजल्ट आया था दैट वाज 2 साइन ए कॉस बी, तो 2 साइन ए कॉस बी इज साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। और इसके बाद एक रिजल्ट हमारा और आ गया था 2 कॉस ए साइन बी, तो 2 कॉस ए साइन बी विल बी साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। ये हमारे बेटा कुछ इजी वाले रिजल्ट्स थे जो हमने किए थे। इसके बाद हमने सी डी फार्मूला भी देखा था, तो सी डी फार्मूला ये बोलता था कि कॉस सी प्लस कॉस डी। अगर हम बात करें कॉस सी प्लस कॉस डी, तो कॉस सी प्लस कॉस डी होता था 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। फिर जो हमारे पास अगला रिजल्ट हमारा आया था कॉस सी प्लस कॉस डी के बाद था जो थोड़ा एक्सेप्शन वाला रिजल्ट था कॉस डी माइनस कॉस सी, ये होता था 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। फिर नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट है बेटा साइन सी प्लस साइन डी, तो साइन सी प्लस साइन डी हमारे पास आ गया था 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। पर्पज़ बेटा सिर्फ ये है, बार बार इनको लिखने का पर्पज़ सिर्फ ये है कि जितनी बार आप इन्हें सुनेंगे देखेंगे उतना ईजिली आपको ये चीज़ें याद होंगी। और लास्ट हमारे पास इस तरीके का जो रिजल्ट था दैट इज साइन सी माइनस साइन डी, ये आ जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ये हमारे पास 12 रिजल्ट्स थे। इन्हीं के बीच में हमने 15 डिग्री भी डिराइव किया था, तो हमारे पास एक रिजल्ट था साइन 15 डिग्री, ये होता है √3 माइनस 1 बाई 2 √2, या इसी को आप √6 माइनस √2 बाई 4 भी लिख सकते हो √2 से रैशनलाइज करके। फिर यहाँ से कॉस ऑफ 15 डिग्री भी हमने निकाला था, कॉस 15 डिग्री होता है √3 प्लस 1 बाई 2 √2, रैशनलाइज अगर करोगे तो आ जाएगा √6 प्लस √2 बाई 4। उसके बाद हमने निकाला था tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री बेटा आता था हमारे पास 2 माइनस √3। फिर आता है cot 15 डिग्री, इसकी वैल्यू आ गई थी हमारे पास 2 प्लस √3, ठीक है। इसके बाद हमने बेटा आइडेंटिटी एक वो वाली देखी थी a² माइनस b² वाली, तो साइन ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी, ये हमारे पास आ जाता था साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, या इसी को आप लिख सकते थे कॉस स्क्वायर b माइनस कॉस स्क्वायर a। और एक और आइडेंटिटी थी कॉस ऑफ a प्लस बी इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी,
इसका हमारे पास रिजल्ट आ गया था कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या इसी को आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ये कुछ रिजल्ट थे जो हमने डिराइव किए थे। इसके अलावा हमने tan ऑफ a प्लस बी भी देखा है, तो tan ऑफ a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। फिर हमने tan ऑफ a माइनस बी भी देखा है, तो tan ऑफ a माइनस बी का जो रिजल्ट है इट इज़ tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है ना। इसके बाद बेटा हमने कॉट का भी रिजल्ट देखा है, तो हमारे पास अगर हम अपना अगला रिजल्ट देखें कॉट ऑफ a प्लस बी, तो कॉट ऑफ a प्लस बी आ जाएगा कॉट a कॉट b माइनस 1 अपॉन कॉट b प्लस कॉट a। फिर हमारा एक रिजल्ट था कॉट ऑफ a माइनस बी, यहाँ से आ जाएगा कॉट a कॉट b कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। फिर एक रिजल्ट हमें यहाँ पे लिखना अपना भूल गए इस वाले में कि tan ऑफ π/4 प्लस थीटा मल्टीप्लाइड बाय tan ऑफ π/4 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आती है। ठीक है। इसके बाद मेरे ख्याल से हमने डबल एंगल वाली चीज़ें भी देखी हैं, तो डबल एंगल वाली अगर हम चीज़ें देखें तो sin 2a, इसका रिज़ल्ट हमने जो डिराइव किया था वो किया था 2 sin a cos a। फिर हमने इसी का रिज़ल्ट डिराइव किया था 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। इसके बाद अगर अपन cos 2a का रिज़ल्ट देखें तो cos 2a के 4 रिज़ल्ट थे। पहला रिज़ल्ट था cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, दूसरा रिज़ल्ट था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, तीसरा रिज़ल्ट था 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, चौथा रिज़ल्ट था 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रिज़ल्ट है बेटा tan 2a का भी हमने रिज़ल्ट निकाला था। tan 2a इज़ 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। फिर कुछ प्ले करने वाली भी हमने चीज़ें देखी थी। ठीक है ना। तो प्ले करने वाली चीज़ों में हमने देखा था कि sin a प्लस cos a का जो होल स्क्वायर होता है ये होता है 1 प्लस sin 2a, और अगर मान लो sin a माइनस cos a का होल स्क्वायर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस sin 2a। फिर हमने cos 2a में भी कुछ रिजल्ट्स देखे थे। cos 2a के जो हमारे पास रिजल्ट्स थे उसमें हमने देखा था बेटा कि आप मान लो अगर आपके पास tan स्क्वायर a लिखा हुआ हो, tan स्क्वायर a अगर आपके पास बेटा लिखा हुआ हो तो tan स्क्वायर a को आप लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2a अपॉन 1 प्लस cos 2a। इसी का आप रेसिप्रोकल करोगे तो cot स्क्वायर a मिल जाएगा। फिर वैसे ही हम अगर चाहें तो tan a को हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2a अपॉन sin 2a। सिमिलरली अगर मान लो मुझे cot a लिखना हो तो cot a को बेटा मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस cos 2a अपॉन sin 2a। ये कुछ रिजल्ट्स हैं बेटा, ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो हमने अभी तक किए थे। इसके अलावा हमने 22.5 डिग्री को भी डिराइव किया। मैं एक बार देख लेता हूँ अगर कुछ गलती से छूट ना गया हो। 22.5 डिग्री को भी हम डिराइव कर चुके हैं। अगर हम 22.5 डिग्री की बात करें तो tan ऑफ 22.5 डिग्री की बेटा वैल्यू जो हमारे पास आई थी दैट वाज √2 - 1। कॉट ऑफ 22.5 डिग्री की बेटा जो वैल्यू आई थी दैट वाज √2 + 1। इसके बाद अगर हम देखें हमने साइन में भी देखा था, तो साइन ऑफ 22.5 डिग्री याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, √2 - √2 अपॉन 2। फिर वैसे ही कॉस ऑफ 22.5 डिग्री याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, √2 + √2 अपॉन 2। ये कुछ रिजल्ट्स हैं बेटा। ठीक है। आई होप मैंने कई सारे रिजल्ट्स कॉपी ठीक से कर दिए होंगे, कई सारे रिजल्ट्स हमने लिख लिए हैं, छूटा नहीं होगा। इन केस कोई छूटा हुआ है तो मैं एक बार बेटा चेक कर लेता हूँ ताकि मैं आपको वो भी बता दूँ। मेरे समझ से तो यार मैंने कई सारी चीज़ें लिख दी हैं आपके लिए, है ना। बस यहाँ पे मैंने कॉट स्क्वायर ए नहीं लिखा है क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है। बाकी tan a cot a मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या होता है। और लास्ट रिज़ल्ट बेटा हमने जो डिराइव भी किया था क्लास में
वो हमने 3A के एंगल को डिराइव किया था। तो मैं आपको 3A एंगल वाली भी चीज़ बता देता हूँ, उसके बाद फिर अपन अपना आज का जो मेन लेक्चर है क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ अपन वो स्टार्ट करेंगे। 3A वाला जो हमने रिज़ल्ट डिराइव किया था, 3A वाले रिज़ल्ट में हमने देखा था, यहाँ लिख लेते हैं, साइन ऑफ 3A, साइन ऑफ 3A आया था बेटा 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है। ये एक रिज़ल्ट आया था साइन 3A का, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है। कॉस 3A का अगर हम देखें तो कॉस 3A का वैल्यू आया था 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। ये भी हमने डिराइव किया था लास्ट लेक्चर में। और आखिरी मेरे ख्याल से जहाँ पर हमने लेक्चर एंड किया था शायद वो था tan 3A। तो tan 3A है 3 tan ए माइनस tan क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। ये वो बेटा रिजल्ट्स हैं जो हमने अभी तक किए। आई होप आपको ये याद होगा। ठीक है, जब चैप्टर अपना कंप्लीट होगा तो मैं आपको एक बढ़िया सी फार्मूला शीट भी दे दूंगा जिसमें कि ये सब कुछ अच्छे से लिखा होगा, लेकिन आप भी अपने नोट्स ज़रूर अच्छे से बनाते रहिए। तो एक बार मैं बोर्ड के सामने से हटता हूँ ताकि आपको ये पूरी चीज़ एट अ ग्लांस अच्छे से दिखे, और उसके बाद बेटा फिर अपने क्वेश्चंस की आज हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। अगर आप बेटा चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं ताकि आप इसको अच्छे से नोट कर पाएँ, बना पाएँ। तो बेटा अब अपने का जो अगला पोर्शन है, ऐसे तो ये कई सारे इंस्टीट्यूट्स में एज अ क्वेश्चन कराया जाता है या कई जगह कराया भी नहीं जाता एज अ क्वेश्चन भी, लेकिन मैं आपको इसको एज अ रिज़ल्ट याद रखने बोलूँगा क्योंकि इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, सवालों में दिखता है। जैसे मान लो आपको अगर लिखा हो साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन 60 माइनस थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन 60 प्लस थीटा। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि यार मुझे आप इसके लिए एक एक्सप्रेशन डिराइव करिए, या आप मान लीजिए प्रूव कर रही कि इसकी वैल्यू होती है 1/4 साइन 3 थीटा, ये मान लीजिए मैं आपको एक सवाल बोलता हूँ, टू प्रूव में लिख लेते हैं इसको। ठीक है ना, ये एज अ क्वेश्चन ज़रूर मैं आपको दिया हूँ, लेकिन इसके रिजल्ट को आपको याद रखना है। ठीक है ना, इसके रिजल्ट को बेटा आपको याद रखना है। साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1/4 साइन थीटा साइन 3 थीटा। तो अगर हम इसका बेटा प्रूफ देखें तो प्रूफ तो बहुत ही आसान से है कि आप अभी मैंने आपको जो सारे फॉर्मूले बताए थे आप देख सकते हैं कि ये वाले जो दो चीज़ें लिखी हैं ये साइन ऑफ a माइनस बी इंटू साइन ऑफ a प्लस बी के फॉर्म में। साइन a माइनस बी इंटू साइन a प्लस बी क्या होता है बेटा, ये होता है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, जिसमें मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है a 60 और b थीटा, मतलब ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये पूरी चीज़ के आगे एक साइन थीटा और लगा। तो यहाँ से आ गया ये बेटा साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन 60 कितना होता है √3/2 का स्क्वायर 3/4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से मेरे पास ये आ गया 3 साइन थीटा अपॉन 4 माइनस साइन क्यूब थीटा। आप अगर इसका एलसीएम बेटा लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा अपॉन 4, और ये जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, अभी मैंने आपको बताया ये क्या होता है बेटा, ये होता है साइन 3 थीटा। तो जो लिखा है वो आ गया मेरे पास। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, कोई बच्चा मुझसे पूछेगा कि सर ठीक है आपने बोला इंपॉर्टेंट है, हम मानते हैं, इसका एप्लीकेशन बताइए। मान लो बेटा आपको क्वेश्चन एक आ जाए, इस तरीके के क्वेश्चन आपको स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स जो होती हैं, जैसे एस.एल. लोनी होती है प्लेन ट्रिग्नोमेट्री, एस.एल. लोनी की प्लेन ट्रिग्नोमेट्री होती है, इसके लिए स्टैंडर्ड एक बुक होती है जिसके लिए आपसे फॉर्मूले जिससे याद हो जाए। तो उसमें इस तरीके का आपके पास सवाल आपको दिखेगा कि यार साइन ऑफ 20 डिग्री इंटू साइन ऑफ 40 डिग्री इंटू साइन ऑफ 80 डिग्री, इसकी वैल्यू बताओ। या मान लो सवाल दे देगा कि साइन ऑफ 10 डिग्री इंटू साइन ऑफ 50 डिग्री इंटू साइन ऑफ 70 डिग्री, आप इसकी वैल्यू बताओ। या हो सकता है आपको सवाल दे दे साइन ऑफ 5 डिग्री इंटू साइन ऑफ 55 डिग्री इंटू साइन ऑफ 65 डिग्री। इस तरीके के जो सवाल होते हैं, पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि मुझे तीन साइन को देख के एक बार दिमाग में ख्याल आना चाहिए कि यार ये अगर थीटा है तो क्या ये 60 माइनस थीटा और क्या ये 60 प्लस थीटा लिखा है क्या, ध्यान से देखो। साइन थीटा तो ये 60 माइनस थीटा है, ये 60 प्लस थीटा है। अगर इधर थीटा 10 है तो 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, अगर इधर थीटा 5 है तो 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा।
तो इन सबको अलग से आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बेटा, आप डायरेक्टली अपना रिजल्ट लिख सकते हैं 1/4 साइन 3 थीटा। 3 थीटा मतलब 60 डिग्री। यहाँ पर आप डायरेक्टली अपना रिजल्ट लिख सकते हैं 1/4 साइन 3 थीटा मतलब कि साइन 30 डिग्री। यहाँ आप लिख सकते हैं 1/4 साइन 3 थीटा यानी कि 15 डिग्री। डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्टली आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये मतलब टाइम सेविंग रिजल्ट्स हैं, ये सब बेटा टाइम सेविंग रिजल्ट्स हैं। ये आपको एज अ रिजल्ट याद रखना है, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ। ज़रूर मैंने इसको आपको एज अ क्वेश्चन दिया है, लेकिन ये आपको रिजल्ट एज अ फॉर्मूला याद रखना है। ये आपने जो डिराइव अभी किया है इसका एप्लीकेशन है, ये इसका एप्लीकेशन है, आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। मैं आपको फिर बता दूं बेटा, मैं कंटेंट के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। मैं बिल्कुल भी ये नहीं सोचूंगा कि यार ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में जा रहा है और उसको कोई देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है, कोई क्या पढ़ रहा है, वो वाली बात नहीं है। ऐसा भी हम नहीं करेंगे कि हम क्लासरूम में जो पढ़ाते हैं उससे कम आपको यहाँ पर डिलीवर करें। मैं जितने इलस्ट्रेशंस क्लास में कराता हूँ उतने ही यहाँ भी कराऊँगा। जो सारी चीज़ें मैं क्लास में बताता हूँ डिटेल में, उतने ही डिटेल में मैं आपको भी बताऊँगा। तो ये आपके पास बेटा रिजल्ट है, इस तरीके से इसको आप अप्लाई करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ ठीक से समझ में आई होगी, ठीक है ना, कि ये रिज़ल्ट हमको याद रखना है। वैसे ही मैं आपके लिए बेटा एक रिज़ल्ट और लिख देता हूँ, ठीक है। मैं आपके लिए एक रिज़ल्ट और लिखता हूँ, उसको भी आप प्रयास करिएगा कि आपको याद रहे। ये तो पहला रिज़ल्ट हो गया। अगला रिज़ल्ट भी एक सिमिलर रिज़ल्ट है, वो भी मैं आपके लिए लिख देता हूँ। हमें उस रिज़ल्ट को भी याद रखना है, ठीक है ना। अगला बेटा जो रिज़ल्ट है मेरे पास, दैट रिज़ल्ट इज़, आपको प्रूव करना है, सेम रिजल्ट है, कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा। इसकी वैल्यू होती है 1/4 कॉस 3 थीटा। जैसा साइन के लिए रिजल्ट है उसी तरीके का रिजल्ट बेटा ये कॉस के लिए भी है, ये भी हमको याद होना चाहिए। इसका भी अगर आप डेरिवेशन देखेंगे बहुत ईजी सा है कि आपको ये प्रोफाइल दिख रही है कॉस ऑफ ए माइनस बी इंटू कॉस ऑफ ए प्लस बी की। कॉस ऑफ ए माइनस बी इंटू कॉस ऑफ ए प्लस बी होता है बेटा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। यहाँ पे आपको दिख रहा है ए 60 है, बी थीटा है, तो ये लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और उसके आगे लिखा हुआ है कॉस थीटा। तो यहाँ से बेटा ये आ गया कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय, देखो आप ध्यान से, कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 क्या होता है 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का आप लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आपके पास आ गया, ध्यान से अगर हम देखें तो कॉस थीटा ब्रैकेट के अंदर 1/4 माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से बेटा मेरे पास आ गया, देखो कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3/4। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा, अंदर एलसीएम लिया तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3/4। इस कॉस थीटा को आप अंदर लेके जाओगे तो 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 4। आपको पता ही है कि 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा क्या होता है बेटा, कॉस 3 थीटा होता है। तो दिस इज 1/4 कॉस 3 थीटा। सेम इसको भी आपको एज अ रिजल्ट बेटा याद रखना है। इसका भी एप्लीकेशन सिमिलर है, जो मैंने पिछले 3 सवाल लिखे थे उसी तरीके से आप दोबारा, मान लीजिए अगर आपको आ जाए कि यार आप इवेल्युएट करो, आप तो मुझे वैल्यू बताओ, किसकी वैल्यू आपको बतानी है। इवेल्युएट में बेटा मैंने आपको वैल्यू बोल दी कि आप मुझे वैल्यू बेटा बताइए कि कॉस 20 कॉस 40 कॉस 80 डिग्री की, ठीक है। या आप मुझे वैल्यू बताइए कॉस 10 डिग्री कॉस 50 डिग्री कॉस 70 डिग्री की। या आप मुझे वैल्यू बताइए कॉस 5 डिग्री कॉस 55 डिग्री और कॉस 65 डिग्री की। या इसी में फर्दर आप पिछले वाले में भी एक सवाल और लिख सकते हैं। मान लो मैं आपको बोलता हूँ कॉस 7.5 डिग्री कॉस 7.5 डिग्री, ठीक है। उसके बाद कॉस 60 माइनस आप करोगे तो 52.5 डिग्री और उसके बाद 67.5 डिग्री। तो इसका आंसर देखो क्या आ जाएगा 1/4 कॉस 3 थीटा। कॉस 3 थीटा आप जैसे करोगे तो 22.5 डिग्री आ जाएगा, और कॉस ऑफ 22.5 डिग्री आप अभी निकाल के आए। कॉस ऑफ 22.5 डिग्री आपको पता है क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 2 प्लस रूट 2/2। अगर याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात, ठीक है ना। वैसे ही इनको आप बेटा लिख सकते हैं 1/4 कॉस 3 थीटा तो कॉस 60, यहाँ से आ जाएगा 1/4 कॉस 3 थीटा तो कॉस 30, यहाँ से आ जाएगा 1/4 कॉस 3 थीटा तो कॉस 15। ईजी है,
सारी की सारी बेटा चीज़ें ईजी हैं, ठीक है। हमको इसको एज अ रिजल्ट याद रखना है। जितने ज़्यादा हम इसे सवाल बनाएंगे उतना ईजिली हमको ये सब याद रहेगा, ठीक है। तो आई होप आप इस पर भी थोड़ा सा गौर फरमाएंगे, ये भी आपको याद रहना चाहिए एज अ रिज़ल्ट। और एक सिमिलर रिज़ल्ट एक और है टैन में, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अपने को कोई भी पोर्शन छोड़ना नहीं है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, जितना हम क्लास में करते हैं उतना ही यहाँ करना है। तो इसके लिए आपको अच्छे से सवाल बनवाना, रिजल्ट देना हमारा काम है। और आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि उसके साथ जस्टिस करेंगे अच्छे से पढ़ाई करके। क्योंकि बेटा इस बात को हमेशा याद रखना, एक जो टीचर होता है वो सबको सेम चीज़ डिलीवर करता है, लेकिन किसी भी टीचर का हर बच्चा सेलेक्ट नहीं होता। तो क्योंकि हर बच्चा सेलेक्ट नहीं होता तो यार फिर या तो बच्चा उतना काबिल हो सारा का सारा कि सब सेलेक्ट हो जाए। तो अल्टीमेटली मेहनत आप ही की है। आप ही के बीच में से कोई ऑल इंडिया रैंक 1 आएगा, कोई 2 आएगा, कोई 3 आएगा, और कई सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो सेलेक्ट ही होंगे। वही 2 साल है, वही 24 घंटे हैं उनके पास भी, तो मेक द मोस्ट ऑफ इट, ठीक है। सिमिलर एक अगला रिजल्ट है बेटा, प्रूव हमको करना है tan थीटा, tan 60 माइनस थीटा और tan 60 प्लस थीटा। ये 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे। अब इसको पैटर्न देख के कोई बच्चा नॉर्मली जनरली गलती से कोई बच्चा बोल देता है कि सर ये तो 1/4 tan 3 थीटा होगा, है ना। ऐसे फ्लो में गलती हो जाती है कि यार tan थीटा, tan 60 माइनस थीटा, tan 60 प्लस थीटा 1/4 tan 3 थीटा होगा। ऐसे फ्लो में गलती हो जाती है, लेकिन बेटा इसमें 1/4 नहीं आता। दिस इज इक्वल टू tan 3 थीटा, इसमें 1/4 नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि यार आप सोचो, साइन बाय कॉस आप लिखोगे तो दोनों जगह का 1/4 और 1/4 कटेगा। आप इसको लिख सकते हो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन 60 माइनस थीटा बाय कॉस 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा बाय कॉस 60 प्लस थीटा। और जैसे ही आप रिजल्ट का आंसर डालोगे 1/4 साइन 3 थीटा बाय 1/4 कॉस 3 थीटा, तो 1/4 से 1/4 कटेगा, साइन बाय कॉस tan 3 थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमको याद होना चाहिए। इसका भी डेरिवेशन अगेन अगर आप चाहें तो बहुत ईजिली आप कर सकते हैं। देखो, अगर हम यहाँ पर अब अगर देखें तो डायरेक्टली ऐसा कोई फॉर्मूला तो हमारे पास है नहीं, डायरेक्टली ऐसा सच कोई डायरेक्ट बेटा मेरे पास फॉर्मूला तो है नहीं। तो इसको मैं आपको क्या बोलूँगा, डेराइव आप चाहो तो कर सकते हो, चाहो तो आप वो साइन वाले से समझ जाओ कि आपको मैंने बताया ही है कि आप इसको साइन बाय कॉस में लिखो या सॉल्व कर लो, या आप ऐसा करो, आप इसमें tan ऑफ a माइनस बी का रिजल्ट लगाओ और ये वाले में बेटा आप tan ऑफ a प्लस बी का रिजल्ट लगाओ और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, खुल जाएगा रिजल्ट, ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। tan 3 थीटा मैंने आपको बताया ही है लास्ट लेक्चर में क्या होता है, 3 tan a मतलब 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये रिजल्ट मैंने आपको बताया ही लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। अब इसके साथ ये तो हो गई रिजल्ट्स की बात, है ना। जैसे सिमिलर क्वेश्चंस बाकियों में थे वैसे इसमें भी होंगे सिमिलर क्वेश्चंस, तो ये हमको याद रहना चाहिए बेटा, क्योंकि इस पर बेस्ड अगर कोई भी क्वेश्चन आया और अगर मान लो मुझे रिजल्ट याद है तो मैं कम से कम 30 से 40 सेकेंड अपना बचा लूँगा पेपर में। और हमारा वही है कि आप जितना ज़्यादा टाइम अपना सेव करोगे उतना आपको बेटा टाइम ज़्यादा मिलेगा बाकी चीज़ों को करने के लिए। तो इसके साथ कोई भी अपन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अपन सवाल बनाते हैं अब कुछ, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस की अपन प्रैक्टिस करते हैं। पहला आपके पास बेटा क्वेश्चन है इवैल्यूएट। इवैल्यूएट का सवाल है, मतलब आपको वैल्यू बतानी है उसकी। पहला हमारे पास सवाल बोलता है इवैल्यूएट आपको बेटा करना है 8 साइन क्यूब 40 डिग्री, 8 साइन क्यूब 40 डिग्री माइनस 6 साइन 40 डिग्री। ये बेटा मेरे पास पहला सवाल है, 8 साइन क्यूब 40 डिग्री माइनस 6 साइन 40 डिग्री। अब सबसे जो नॉर्मल अप्रोच है, सबसे नॉर्मल अप्रोच क्या है कि यार सबसे पहले तो 2 कॉमन लो, अंदर बचेगा क्या 4 साइन क्यूब 40 माइनस 3 साइन 40। अब अभी अभी आपने साइन 3 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है। साइन 3 थीटा क्या होता था याद करो, साइन 3 थीटा होता था बेटा 3 साइन ए मतलब 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये फॉर्मूला होता था। यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर 4 साइन क्यूब वाला टर्म पहले लिखा है, 3 साइन वाला टर्म बाद में लिखा है। पर ये तो बात समझ में आती है कि वही रिजल्ट पर बेस्ड है, क्योंकि साइन क्यूब और साइन वाला टर्म्स है तो साइन 3 थीटा वाला रिजल्ट लगेगा। आप ऐसा करो माइनस साइन भी एक बाहर ले लो, तो -2 और अंदर क्या आ जाएगा 3 साइन 40 डिग्री
-4 साइन क्यूब 40 डिग्री, ये आ जाएगा मेरे पास रिजल्ट। और जैसे ही बेटा ये रिजल्ट आया तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा -2 इंटू, देखो 3 साइन है -4 साइन क्यूब है इस साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा मतलब साइन 3 इंटू 40 डिग्री मतलब साइन 120 डिग्री। देख लो अब ध्यान से, 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा जो होता है वो साइन 3 थीटा होता है, तो यहाँ से आ जाएगा साइन 120 डिग्री। और साइन ऑफ 120 डिग्री क्या होता है? साइन ऑफ 120 बेटा डिग्री होता है साइन ऑफ 180 - 60। साइन 180 - 60 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, तो साइन 60 तो -2 साइन 60 डिग्री। और यहाँ से आ जाएगा -2 साइन 60 होता है √3/2, 2 से 2 कटा, फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी -√3। ठीक है ना, फाइनल आंसर बेटा इसका आ जाएगा -√3। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यार, इजी से बेटा क्वेश्चन हैं, बहुत सरल से सवाल हैं, बिल्कुल भी अपने को इसमें टेंशन नहीं लेना, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो अगला एक अपन और बनाते हैं। अब आपको इवेल्युएट करना है साइन 3a अपॉन साइन a माइनस कॉस 3a अपॉन कॉस a। आपको इसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी। इसको भी अगर आप चाहें तो एज अ रिजल्ट याद रख सकते हैं, अगर इसको भी आप चाहें तो आप इसको भी एक एज अ रिजल्ट याद रख सकते हैं, क्योंकि सिमेट्रिकल वो है ना, तो याद रहे तो अच्छी बात है, ना रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो पॉइंट समझो, मैं आपको जब भी बोल रहा हूँ कि आपको अगर ये रिजल्ट याद रहे तो बहुत अच्छा है, वो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उससे आपका टाइम सेव होगा। मैं आपको चीज़ें रटने नहीं बोल रहा हूँ, आपकी जितनी कैपेबिलिटी है आप उतना करो, जितना करते बन रहे हो उतना करो, रटो मत, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर याद रह जाए तो बुराई क्या है? आप अगर मान लो किसी चीज़ में स्टार लगा के रखोगे और उसको 2 साल में आप कम से कम 40 बार घुमा के देखोगे, गलती से भी पेपर में याद रह जाए तो प्रॉब्लम क्या है? मेरा तो टाइम बचेगा ही ना, अगर मुझे याद होगा तो डिराइव नहीं करना पड़ेगा, सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, तुरंत आंसर लगाते बनेगा। इसको अगर मान लो बेटा मुझे सॉल्व करना है तो देखो साइन 3a क्या होता है? साइन 3a होता है 3 साइन a -4 साइन क्यूब है और अपॉन लिखा है साइन a। अच्छा उसके बाद माइनस के आगे क्या लिखा है? माइनस जब भी लगता है बेटा ब्रैकेट वैकेट लगा लिया करो, नहीं तो गलती हो जाती है। cos 3a होता है 4 cos क्यूब है -3 cos a और अपॉन cos a वैसे का वैसा ही है। अब अगर आप इसे सॉल्व करेंगे आपको दिख रहा है साइन a वाला टर्म तो कट रहा है, यहाँ साइन क्यूब a से कटेगा तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा। वैसे ये cos a वाला टर्म भी कट रहा है, cos क्यूब से कटेगा तो cos स्क्वायर बचेगा। तो मेरे पास इफेक्टिवली बचा क्या? 3 - 4 साइन स्क्वायर है, माइनस अंदर जाएगा तो -4 cos स्क्वायर है और माइनस अंदर जाएगा तो +3 बच जाएगा, क्योंकि ये cos है तो कट चुका है। तो यहाँ से बेटा देखो 3 और 3 6 तो हो गया बाहर, -4 भी निकालो, साइन स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है बचा अंदर। और जैसे ही ये बचा तो हमें पता है साइन स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है तो 1 होता है, तो 6 - 4 आंसर विल बी 2। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। मतलब कि अगर मुझे ये एज अ रिजल्ट याद रह जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अभी आप पे मैं इस पर एक सवाल कराऊंगा, ठीक है ना, आपको मैं इस पर एक सवाल कराऊंगा, अगर ये एज अ रिजल्ट याद रह जाए तो कोई बुराई नहीं है बेटा, समय बचेगा ही हमारा। सवाल अब ये आपसे एक कराऊंगा ना तो आपको ज़्यादा बेटर क्लैरिटी आ पाएगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, एक सवाल अपन और करते हैं, इवेल्युएट का ही एक सवाल अपन और करते हैं। अब आपको बेटा इवेल्युएट करना है अगले क्वेश्चन में cos क्यूब अल्फ़ा माइनस cos 3 अल्फ़ा। देखो ये अंदर वाला आर्ग्यूमेंट आप किसी में भी रख सकते हो ना, a b थीटा अल्फ़ा बीटा, जो आपको रखना हो, कोई इशू नहीं है, रिजल्ट्स बदलेंगे नहीं। जो a के लिए रिजल्ट है वही रिजल्ट थीटा के लिए है, वही वाला रिजल्ट अल्फ़ा के लिए भी आएगा, तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी। अपॉन cos अल्फ़ा और प्लस लिखा हुआ है साइन क्यूब अल्फ़ा प्लस साइन 3 अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा। ये अपने पास बेटा दिए, आपको इसको इवेल्युएट करना है। तो आप देखिए cos क्यूब अल्फ़ा वैसे का वैसा ही, माइनस cos 3 अल्फ़ा को आप लिख सकते हैं 4 cos क्यूब अल्फ़ा माइनस 3 cos अल्फ़ा अपॉन cos अल्फ़ा फ़िलहाल वैसे का वैसा ही है, प्लस साइन क्यूब अल्फ़ा फ़िलहाल वैसा ही है, साइन 3 अल्फ़ा इस 3 साइन अल्फ़ा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फ़ा और अपॉन साइन अल्फ़ा वैसे का वैसा ही है। तो यहाँ से बेटा मेरे पास आ गया, देखो cos क्यूब अल्फ़ा माइनस 4 cos क्यूब अल्फ़ा मतलब -3 cos क्यूब अल्फ़ा और प्लस 3 cos अल्फ़ा और अपॉन cos अल्फ़ा। और अगर मैं आगे देखूँ तो साइन क्यूब अल्फ़ा
और -4 साइन क्यूब अल्फा, और यहाँ पे +3 साइन अल्फा। तो ऐसे इसको लिख लेते हैं 3 साइन अल्फा -3 साइन क्यूब अल्फा अपॉन साइन अल्फा, ऐसा लिख लेते हैं। ठीक है ना, सॉल्व भी करना है ऐसा लिख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसे ही बेटा इसको मैंने इस तरीके से लिखा, इस फॉर्मेट में लिखा, देख सकते हो आप कॉस अल्फा से कॉस अल्फा और ये क्यूब का स्क्वायर हो गया, वैसे ही साइन अल्फा से साइन अल्फा और ये क्यूब का स्क्वायर हो गया। तो मेरे पास क्या आ गया, -3 कॉस स्क्वायर अल्फा +3, और यहाँ पर मेरे पास आ गया +3 -3 साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से बेटा आप देख सकते हैं 3 और 3 6, -3 बाहर, दोनों में से अंदर बचा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ से मेरे पास फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी 6 - 3 विच इज़ 3। फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी 3। तो ये बेटा कुछ इजी से रिजल्ट्स थे जो हमने डिराइव किए, जो हमने सॉल्व किए। ठीक है, तो आई होप आपको बेटा ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन समझ में आ रहा होगा, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस भी आया होगा। ठीक है बेटा, तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, हमारा अगला सवाल हमें बोलता है कि आपको अगेन वैल्यू बतानी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, और हमें वैल्यू किसकी बतानी है, हमें बेटा वैल्यू बतानी है 4 cos स्क्वायर 9 डिग्री -3 मल्टीप्लाइड बाय 4 cos स्क्वायर 27 डिग्री -3। आपको बेटा इसकी वैल्यू बतानी। ठीक है, मैं आपको 4 ऑप्शन दे देता हूँ। पहला ऑप्शन है हमारे पास साइन ऑफ 9 डिग्री, दूसरा हमारे पास ऑप्शन है कॉस ऑफ 9 डिग्री, तीसरा बेटा हमारे पास ऑप्शन है tan ऑफ 9 डिग्री, और चौथा ऑप्शन बेटा मेरे पास है sec ऑफ 9 डिग्री। ये मेरे पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगेन हमें एक जो चीज़ बेटा समझ में आनी चाहिए, वो चीज़ क्या है, हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि यार 4 cos क्यूब -3 cos वाली एक प्रोफाइल होती है। यहाँ पर मुझे 4 cos स्क्वायर और 3 दिख रहा है, मतलब अगर मैं ये बोलूँ कि बेटा सोच के देखो, अगर मैं cos 9 से मल्टीप्लाई भी कर दूँ, cos 9 से डिवाइड भी कर दूँ, तो आगे मेरे पास क्या लिखा हुआ है 4 cos स्क्वायर 9 डिग्री -3। सिमिलरली यहाँ पर देखो मेरे पास लिखा हुआ है 4 cos स्क्वायर 27 -3। तो मैं आपको अगर बोलूँ कि यार cos 27 से मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दो, तो अंदर क्या लिखा हुआ है 4 cos स्क्वायर 27 -3। तो यहाँ से बेटा देखो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 1/cos 9 जो है इसको तो वैसा ही रखो, इस cos 9 को अगर मैं अंदर ले जाऊँ तो 4 cos क्यूब 9 डिग्री 4 cos क्यूब 9 डिग्री -3 cos 9 डिग्री, ये आता है। वैसे ही यहाँ पर देखो, अगर मैं 1/cos 27 को वैसा ही रहने दूँ, तो अंदर मेरे पास आ जाता है 4 cos क्यूब 27 डिग्री -3 cos 27 डिग्री। तो यहाँ से बेटा आप देख सकते हैं 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा, 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा क्या होता है, cos 3 थीटा। मतलब ये आ जाएगा हमारे पास cos 27 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री, वैसे का वैसे ही 1/cos 27 डिग्री, वैसे का वैसे ही। अंदर यहाँ देखो 4 cos क्यूब 27 -3 cos 27, ये आ जाएगा cos 3 थीटा, मतलब cos ऑफ 81 डिग्री। ठीक है, ये cos 27 और cos 27 कट गया, तो cos 81 होता है बेटा sin 9, और डिनोमिनेटर में है cos 9, sin 9/cos 9 होता है बेटा tan ऑफ 9 डिग्री, ये होता है tan ऑफ 9 डिग्री। मतलब कि मेरे पास जो सी ऑप्शन है इट शुड बी अवर आंसर। ठीक है ना, tan ऑफ 9 डिग्री बेटा मेरे पास आंसर आ जाएगा। आसान है, डिफिकल्ट नहीं है, इट इज़ एन ईजी पार्ट। अब इस सवाल के बाद बेटा अपन डिराइव करते हैं, हम डिराइव करते हैं 5a वाला एंगल। मैंने आपको बोला ही था आज के लेक्चर के शुरू में ही कि आज हम प्रयास इस बात का करेंगे कि हम 5a वाला भी एंगल जो मल्टीपल एंगल्स में है, लास्ट पोर्शन है, उसे भी हम डिराइव कर लें। तो अब कुछ, क्योंकि हमने सवालों की प्रैक्टिस कर ली है 3a एंगल्स के, तो अब अपन एक बार 5a वाला भी एंगल देख लेते हैं कि 5a वाले एंगल में क्या लिखा है। आप अगर ध्यान से बेटा समझेंगे, जैसे आपको मान लीजिए बोला जाता है कि यार साइन ऑफ 5a का बताओ रिजल्ट क्या है। अगेन जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ, याद रहे बहुत अच्छी बात है, याद अगर ना भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, याद रहे वेरी गुड, याद ना भी रहे कोई दिक्कत नहीं है। आप डिराइव कैसे करते हैं वो भी देख सकते हैं। साइन 5a को सोच के देखो, क्या मैं साइन ऑफ 2a + 3a लिख सकता हूँ, और जैसे ही मैं साइन ऑफ 2a + 3a लिखूंगा तो साइन ऑफ a + b क्या होता है, साइन a cos b प्लस cos a sin b। तो जैसे ही आप cos a sin b बेटा लिखोगे तो cos a और sin b, ये आपके पास आ गया।
अब जैसे ही बेटा आपके पास ये आया, ध्यान से आप देखिए, साइन 2a क्या होता है, 2 sin a cos a, इसके बाद cos 3a होता है हमारे पास 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, आगे हमारे पास लिखा हुआ है प्लस cos 2a को आप लिख लो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर है, और साइन 3a है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब है। जो मेरा प्रयास है बेटा, वो प्रयास इस बात पे है कि मुझे पूरे के पूरे रिजल्ट को साइन के टर्म्स में लिखना है। जैसे हमने साइन 3a को साइन के टर्म्स में पूरा निकाला था, वैसे ही साइन 5a को भी हम पूरा का पूरा साइन के टर्म्स में निकालेंगे। तो यहाँ से बेटा आप देखिए, आपके पास लिखा है 2 sin a, इन दोनों में से एक cos a अगर मैं बाहर निकाल लूँ तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर a, और अंदर बचेगा 4 cos स्क्वायर a माइनस 3। वैसे ही यहाँ पर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, और अंदर लिखा है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब है। तो ये तो आप ये देख सकते हैं कि ये तो पूरा का पूरा ही साइन में कन्वर्टेड है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है, पूरा का पूरा साइन में कन्वर्टेड है। यहाँ से बेटा अगर मैं आप पूरा का पूरा इसको कन्वर्ट करूँ तो cos स्क्वायर a को मैं लिखूँगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a, 4 cos स्क्वायर a को मैं लिखूँगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a और माइनस 3, और प्लस इसको अगर मैं ओपन करूं तो 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब है, और जब माइनस 2 sin स्क्वायर a से बेटा मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा माइनस 6 sin क्यूब a और प्लस 8 sin रेज टू द पावर 5 है, ये आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से बताओ क्या आ रहा है बेटा, 2 sin a फिलहाल बाहर है, अंदर लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और यहाँ वाले अगर मैं ब्रैकेट को देखूँ तो 4 माइनस 3 मतलब आएगा 1 और माइनस 4 साइन स्क्वायर, और उसके आगे जो बेटा चीज़ हमारे पास लिखी हुई है अगर हम उसे सॉल्व करें तो आप देख सकते हैं आपके पास लिखा है 3 sin a माइनस 10 साइन क्यूब है और प्लस 8 साइन रेज टू द पावर 5 है। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 2 sin a माइनस 2 साइन क्यूब है, और अंदर मेरे पास बेटा लिखा है 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर है। पहले ये वाले ब्रैकेट को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा 2 sin a माइनस 8 साइन क्यूब है माइनस 2 साइन क्यूब है प्लस 8 साइन रेज टू द पावर 5 है, और आगे जो लिखा है उसको भी वैसे लिख देते हैं 3 sin a माइनस 10 साइन क्यूब है प्लस 8 साइन रेज टू द पावर 5 है। ठीक है, फाइनली अगर बेटा आप इसको देखेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, 8 साइन रेज टू द पावर 5 है और 8 साइन रेज टू द पावर 5 है, मतलब 16 साइन रेज टू द पावर 5 है। उसके बाद साइन क्यूब में माइनस 10 माइनस 2 माइनस 12 और माइनस 8 माइनस 20 साइन क्यूब है, और साइन ए में मेरे पास क्या क्या लिखा है 3 और 3 साइन ए और 2 साइन ए मतलब 5 साइन। तो ये बेटा इसका रिजल्ट है, ये इसका रिजल्ट है। अगर ये रिजल्ट मुझे याद रह जाता है इट इज़ वेरी गुड, अगर ये रिजल्ट मुझे याद रह जाता है इट इज़ वेरी गुड कि साइन 5a क्या होता है। साइन 5a की अगर हम एक्सप्रेशन देखेंगे तो इट इज़ 16 साइन रेज टू द पावर 5a माइनस 20 साइन क्यूब a और प्लस 5 साइन। इस पे किस तरीके का सवाल बन सकता है, अगर मान लीजिए बेटा मैं आपको वो समझाऊं तो इस पे बनने वाला सवाल कुछ ऐसा हो सकता है कि यार साइन ऑफ 5a जो है, साइन ऑफ 5a इज ऑफ द फॉर्म a साइन रेज टू द पावर 5a और माइनस b साइन क्यूब है और प्लस c साइन है। तो आप बताइए a प्लस बी प्लस सी क्या है, या कुछ भी इस तरीके का हमारे पास आ सकता है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन बेटा अगर आपको याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर मान लीजिए किसी कारणवश आपको ये याद नहीं भी रहता, मान लीजिए अगर आपको बेटा ये याद नहीं भी रहता है तब भी आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अप्रोच आपको बेटा बिल्कुल ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब साइन 5a के बाद एक कॉस 5a और होता है जो इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं आपको कॉस 5a का भी एक्सप्रेशन बता देता हूँ। कॉस 5a का भी जो एक्सप्रेशन आता है बेटा वो सिमिलर एक्सप्रेशन आता है। ठीक है ना, जो एक्सप्रेशन आता है कॉस 5a का भी वो सिमिलर आता है। अगेन पॉइंट वही है, अगर याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी रहता तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अरे याद रह जाए तो बहुत अच्छा है, ना भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, डिराइव कर लेंगे पेपर में।
तो अब अपन बेटा इसके बाद देखते हैं cos ऑफ 5a का एक्सप्रेशन जो है। साइन ऑफ 5a का मैंने आपके लिए एक्सप्रेशन बता दिया, 16 साइन रेज टू द पावर 5a माइनस 20 साइन क्यूब a और प्लस 5 साइन a। अब हम देखते हैं cos 5a। तो cos 5a को भी बेटा जब आप डिराइव करेंगे तो वैसे ही करेंगे, cos ऑफ 3a प्लस 2a आप लिखेंगे या 2a प्लस 3a लिखेंगे, जो भी आपको लिखना है। और cos ऑफ a प्लस b क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ठीक है ना। cos ऑफ a प्लस बी इज cos a cos b माइनस साइन a साइन b, तो साइन a साइन b। और जैसे ही हमारे पास ये आया तो देखो cos 3a होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, cos 2a जो होता है बेटा ये होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, पूरे को मैं cos में कन्वर्ट कर रहा हूँ। साइन 3a होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a और साइन 2a होता है 2 साइन a cos a। तो पहले अपन राइट साइड वाला अगर ब्रैकेट देखें तो इसको मैं अगर 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर a लिखूं और साइन a बाहर निकाल लूँ तो ये आ जाएगा 2 cos a और साइन a मिलके हो जाएगा साइन स्क्वायर a। और यहाँ से मैं इसको बेटा लिख सकता हूँ 3 माइनस 4 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a को मैंने कन्वर्ट किया, फिर 2 cos a वैसे का वैसा ही 1 माइनस साइन स्क्वायर a को साइन स्क्वायर a को 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। अगर आप मल्टीप्लाई बेटा करेंगे तो देखिए 4 और 2 यहाँ पे आ जाएगा 8 cos रेज टू द पावर 5a माइनस 6 cos क्यूब a माइनस 4 cos क्यूब a प्लस 3 cos a। ये वाले को मैंने मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया। अब अगर हम यहाँ इसके आगे की बात करें तो माइनस के बाद देखो क्या लिखा है, यहाँ माइनस लगा है ना, आगे माइनस के बाद लिखा हुआ है। पहले इसको ओपन कर लेते हैं तो 3 माइनस 4 प्लस 4 cos स्क्वायर a ये लिखा है। और इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये लिखा हुआ है 2 cos a माइनस 2 cos क्यूब a। तो यहाँ से बेटा अगर आप देखेंगे तो ये 3 माइनस 4 को आप माइनस 1 लिख सकते हैं इस तरीके से। और अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 cos a प्लस 2 cos क्यूब a और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 8 cos क्यूब a और माइनस 8 cos रेज टू द पावर 5। अब देखो cos रेज टू द पावर 5a का क्या है, यहाँ पे यहाँ आगे माइनस साइन भी लगा हुआ है, तो 8 cos रेज टू द पावर 5a और माइनस ऑफ माइनस प्लस 8 cos रेज टू द पावर 5a, तो ये आ जाएगा 16 cos रेज टू द पावर 5a। उसके बाद अगर मैं cos क्यूब को देखूँ तो माइनस 6 और माइनस 4 माइनस 10 और इधर भी ये 10 है और माइनस है तो माइनस 20, तो माइनस 20 cos क्यूब है। देख लो सिमिलर एक्सप्रेशन है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ 3 cos a है और ये प्लस 2 5 cos a। बिल्कुल बेटा वही एक्सप्रेशन है। अगर ये आपको याद रह जाता है बाय एनी चांस, अगर मान लो बेटा आपको ये याद रह जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है ना। लेकिन अगर याद नहीं भी रहता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम इसे डिराइव कर लेंगे। तो अब बच्चों हमने 5a का एक्सप्रेशन डिराइव कर लिया है। अब अपन वैल्यूज़ डिराइव करते हैं एक और एंगल की। जैसे अभी तक मैंने आपको 22.5 डिग्री भी बताया कैसे डिराइव करना है और 15 डिग्री भी मैंने आपको बताया कैसे डिराइव करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि 7.5 डिग्री जो होता है, 7.5 डिग्री में बेटा tan और cot बहुत इंपॉर्टेंट है। 7.5 डिग्री में tan और cot बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम बहुत क्विकली ये देखते हैं कि अगर मान लीजिए मुझे 7.5 डिग्री का डेरिवेशन करना है tan का और cot का, तो वो हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है। सो बेटा अब अपन देखते हैं 7.5 डिग्री वाले एंगल को कि 7.5 डिग्री का इवैल्यूएशन किस तरीके से होता है। तो आप सबको पता है कि जब हम कोई भी नया एंगल डिराइव करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसके मल्टीपल में या सब मल्टीपल में या कॉम्प्लीमेंट्री में या सप्लीमेंट्री में मुझे कुछ पता है या नहीं पता। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि बेटा 7.5 डिग्री का डबल 15 डिग्री होता है। 7.5 डिग्री का जो डबल होता है वो 15 डिग्री होता है। और 15 डिग्री तो मुझे पता है, 15 डिग्री में तो मैंने साइन कॉस टैन कॉट सबकी वैल्यूज़ देखी हैं। तो ज़रा आप सोच के देखो, अगर बेटा आपको बोला जाता है कॉट ऑफ 7.5 डिग्री निकालने, अगर मान लो आपको बेटा बोला जाता है कॉट ऑफ 7.5 डिग्री निकालने, तो आप याद करो कि कॉट ए का बेटा मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था 1 प्लस कॉस 2a अपॉन साइन 2a। याद करो आपको ये मैंने रिजल्ट बताया था, क्योंकि 1 प्लस कॉस 2a जो होता है वो 2 कॉस स्क्वायर a होता है, साइन 2a होता है 2 साइन a कॉस a
और यहाँ से हमें ये दिखाई देता है कि 2 से 2 कॉस स्क्वायर से कॉस कटता है तो कॉस बाय साइन कॉट बचता है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि अगर यहाँ एंगल ए है तो यहाँ पर एंगल उसका डबल है और हम वही चाहते हैं 7.5 का डबल हमको मिले। तो मैं बोल सकता हूँ कि cot 7.5 इज़ 1 प्लस cos 15 अपॉन साइन 15। तो cos 15 तो मुझे पता है बेटा, cos 15 होता है √3 प्लस 1 बाय 2√2 अपॉन साइन 15 होता है √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। अगर ये वैल्यूज़ हमको पता ही नहीं होंगी तो हम डिराइव करेंगे कैसे? ये वैल्यूज़ पता होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर बेटा अगर आप LCM लेंगे तो देखिए आपके पास आ जाएगा 2√2 प्लस √3 प्लस 1 अपॉन ये वाला 2√2 और ये वाला 2√2 कटेगा, अंदर आ जाएगा √3 माइनस 1। रैशनलाइज अगर मैं करूँ √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो आप देखो √3 से जब ये पूरी चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो 2√6 प्लस 3 प्लस √3 आएगी। 1 से जब पूरा मल्टीप्लाई होगा तो 2√2 प्लस √3 प्लस 1 आएगा और अपॉन √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 3 माइनस 1 जो होता है वो होता है 2। तो यहाँ से देखो न्यूमरेटर आपके पास लिखा है 2√6 और उसके बाद √3 और √3 तो 2√3 और उसके बाद 2√2 और उसके बाद 3 प्लस 1 मतलब 4 और अपॉन लिखा है बेटा 2। तो इस पूरी चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं? आप इसको बेटा लिख सकते हैं √6 प्लस √3 प्लस √2 प्लस 2, आप ये लिख सकते हैं। लेकिन इसको याद रखने का ये तरीका नहीं है, इसको याद रखने का एक पैटर्न है। इसी को मैं आपको बोलूँगा कि आप cot 7.5 अगर बोलेंगे तो आपको बोलना चाहिए √2 प्लस √3 प्लस √4 प्लस √6। आपको इसको ऐसे याद रखना चाहिए। बात वही है, देखो √4 लिखा है, √4 क्या होता है? 2 होता है। बात वही है, मैंने रिजल्ट वही लिखा हुआ है, बस मैंने उसका फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज कर दिया, बाकी रिजल्ट वही है। तो cot ऑफ 7.5 डिग्री इंपॉर्टेंट क्यों होता है बेटा? ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि एक ये अच्छा सा रिजल्ट है, बढ़िया सा एक पैटर्न बनता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब इसको भी अगर आप बोलोगे कि सर इसको याद रखने का और भी कोई तरीका है क्या, तो इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि आप ये समझिए कि इसमें से बेटा अगर आप पहले और तीसरे वाले में से अगर आप मान लो √2 निकालोगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस √2, ठीक है। √3 और √6 वाले में से अगर आप √3 बाहर निकालोगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस √2। आप इसे फैक्टराइज कर सकते हैं कैसे? √2 प्लस √3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस √2। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे याद रखना थोड़ा मुश्किल है, इसको ऐसे याद रखना थोड़ा आसान है। तो आपको जो भी करना होगा आप थोड़े बहुत ऊपर नीचे चेंजेस कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बोला साइन 15 मुझे याद है √3 माइनस 1 बाई 2√2 होता है। अभी मैं इसको रैशनलाइज करके √6 माइनस √2 बाई 4 लिख सकता हूँ। और अगर चेंज करना हो तो याद करो मैंने आपको बताया था इसको हम 1 अपॉन √6 प्लस √2 भी लिख सकते हैं। तो वो तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन अपन करेंगे, लेकिन ये मुझे याद होना चाहिए। अगर ये बेटा मुझे याद है तो बहुत अच्छी बात है, मैं अपना टाइम बहुत ज़्यादा सेव कर पाऊँगा। ठीक है, अपन क्विकली अपना बोर्ड मिटा लेते हैं और एक बार हम tan ऑफ 7.5 भी डिराइव करते हैं, क्योंकि tan ऑफ 7.5 डिग्री भी बेटा इंपॉर्टेंट है। जैसे cot ऑफ 7.5 डिग्री इंपॉर्टेंट है, वैसे ही tan ऑफ 7.5 डिग्री भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, हमें पता होना चाहिए। कई सारी जगह नहीं कराया गया होता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इम्पॉर्टेंट है तो मैं तो कराऊंगा बेटा। अब आप सबको पता है कि tan a जो होता है, tan a का मैंने आपको रिजल्ट बताया था 1 माइनस cos 2a अपॉन साइन 2a। ये बेटा मैंने आपको रिजल्ट बताया था tan a का 1 माइनस cos 2a अपॉन साइन 2a। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो अगर मुझसे बोला जाता है tan ऑफ 7.5 डिग्री, तो tan ऑफ 7.5 विल बी 1 माइनस cos 15 अपॉन साइन 15। ये आ जाएगा बेटा मेरे पास। अब देखो ये आ गया 1 माइनस cos 15 होता है √3 प्लस 1 बाय 2√2, साइन 15 होता है √3 माइनस 1 बाय 2√2। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 2√2 माइनस √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1 आएगा, ये 2√2 और 2√2 कटेगा। रैशनलाइज अगर करोगे तो √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड हम करेंगे। √3 से जब मैं पूरे को मल्टीप्लाई करूँगा तो 2√6 माइनस 3 माइनस √3 आएगा। 1 से करूँगा तो प्लस 2√2 माइनस √3 माइनस 1 आएगा, डिवाइड बाय a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 आएगा। तो ये इफेक्टिवली देखो क्या लिखा हुआ है 2√6 और माइनस 2√3, उसके बाद बेटा लिखा हुआ है प्लस 2√2
और -4/2, जिसको कि आप लिख सकते हैं √6 -√3 प्लस √2 -2। ये आपके पास लिखा हुआ है अगर आप 2 का फैक्टर काटेंगे तो। लेकिन मुझे याद इसको किस फॉर्मेट में रखना है, इसको याद रखना है √2 -√3 -√4 प्लस √6। मतलब कॉट और टैन का रिजल्ट एक जैसा दिखता है, बस ये होता है कि कॉट में सब प्लस होते हैं, टैन में बीच वाले 2 माइनस होते हैं। देख लो √2 वैसे का वैसा ही है, -√3 है, -2 को मैंने -√4 लिख लिया और प्लस √6 वैसे का वैसा ही है। तो सिर्फ और सिर्फ ये जो बेटा बीच वाले 2 रिजल्ट हैं, सिर्फ ये बीच वाले जो 2 नंबर्स हैं ये हमारे पास जो हैं ये क्या है, नेगेटिव हैं, बाकी जो पूरी की पूरी चीज़ है वो पॉजिटिव है। अब इसमें कभी कभी मान लो जैसे पेपर में आपके पास एक चीज़ आ सकती है, बस अपन लेक्चर के अपने एंड में पहुंच चुके हैं। मान लो आपके पास बेटा एक चीज़ आ सकती है कि यार कभी हो सकता है आपको ऐसा बोल दिया जाए कि यार साइन ऑफ 7.5 डिग्री बताओ। अब साइन ऑफ 7.5 डिग्री मुझको याद नहीं रखना है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, याद भी नहीं रखना है। टैन और कॉट इंपॉर्टेंट था 7.5 में क्योंकि उसका रिजल्ट अच्छा आता था, तो मैंने आपको वो बता दिया। लेकिन मेरे हिसाब से साइन और कॉस 7.5 डिग्री का बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको आपको याद रखने की तो ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन अगर मान लो कभी गलती से पेपर में आ ही गया कि यार क्या होता है बताओ, सॉल्व करो, या ऑप्शंस में आपको चेक करना हो, तो आप क्या बोल सकते हैं कि यार साइन स्क्वायर थीटा जो होता है, मुझे डबल एंगल में खेलना है, तो साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 - cos 2 θ/2, ये मुझे पता है डबल एंगल के हिसाब से। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि यार अगर मुझे साइन स्क्वायर 7.5 डिग्री कोई बोलता है तो साइन स्क्वायर 7.5 डिग्री होगा 1 - cos 15 डिग्री/2, यही होगा 1 - cos 15 डिग्री/2। तो यहाँ से बेटा आ जाएगा 1 - cos 15 होता है √3 + 1/2 √2 और /2। तो यहाँ से आ गया देखो 2 √2 -√3 + 1/4 √2। ये वैल्यू है साइन स्क्वायर 7.5 डिग्री। तो साइन 7.5 डिग्री क्या होगा, इस पूरे का √. होगा। अब उसमें जो भी मैनिपुलेशन करना होगा वो हम करेंगे, इसको आपको याद नहीं रखना है। इसको बेटा आपको देखो बिल्कुल भी याद नहीं रखना है, जो भी इसमें मैनिपुलेशन होगा वो हम करेंगे। मैनिपुलेशन इसमें बेटा जो भी करना होगा वो अपन करेंगे। आपको इसको बिल्कुल भी, अगेन मैं बोल रहा हूँ, याद रखने की इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस समझ के चलना है कि इन केस मान लो गलती से पेपर में आ गया तो कैसे करते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर गलती से मेरे पास पेपर में इस तरीके का बेटा सवाल अगर आ जाता है तो उसको सॉल्व करने का अप्रोच क्या है, सिर्फ मुझे ये बताने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो अपन बेटा अपने आज के लेक्चर का लास्ट वाला जो पोर्शन है वो कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट एक सवाल मैं आपको यूज़ बता रहा हूँ कि रिजल्ट्स याद रखना क्यों ज़रूरी है। एक सिंपल सा मैं आपको सवाल देता हूँ। इफ़ सवाल है, इफ़ twice of cos 3a is equal to cos a, if twice of cos 3a is equal to cos a, evaluate, if twice of cos 3a is equal to cos a, evaluate sin 3a by sin a। ये आपके पास सवाल है, ये आपके पास बेटा सवाल है, ये लास्ट क्वेश्चन है अपने आज के लेक्चर का, ठीक है ना। आपको sin 3a by sin a की वैल्यू बतानी है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। अब मैंने आपको बेटा, अगर आपको रिजल्ट याद हो तो मैंने आपको रिजल्ट बताया था कि यार sin 3a by sin a प्लस cos 3a, सॉरी प्लस नहीं आता, माइनस आता है, माइनस cos 3a by cos a, इसका रिजल्ट याद करो 2 आया था, आज ही के लेक्चर में हमने किया, इसका आंसर 2 आया था। तो यहाँ से बेटा अगर आप देखोगे तो यार sin 3a by sin a आपसे पूछा जा रहा है, तो ये होना चाहिए 2 + cos 3a by cos a, ये होना चाहिए। आप देखो cos 3a by cos a क्या है, हाफ है। cos 3a डिवाइडेड बाय cos a की वैल्यू कितनी आ रही है, हाफ आ रही है। मतलब अगर ये बेटा आपको हाफ दिया हुआ है तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 5/2 आ जाएगा। तो अगर मुझे रिजल्ट याद है तो मैं तुरंत सॉल्व कर सकता हूँ, समय बचेगा। और मान लो अगर मुझे रिजल्ट याद नहीं है तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अल्टरनेट आप कैसे सोच सकते हैं, आप इसको अल्टरनेटिवली कैसे सोच सकते हैं, सोचो। 2 cos 3a, cos 3a क्या होता है, 4 cos³ a माइनस 3 cos a, इसकी वैल्यू बोली जा रही है cos a के बराबर है। तो अगर इसकी वैल्यू cos a के बराबर है
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर आप कॉसे वाला टर्म कट कर देते हो ये मानते हुए कि कॉसे की वैल्यू 0 नहीं है, तो आपके पास आ जाएगा 4 cos स्क्वायर ए माइनस 3, इसकी वैल्यू हाफ आ जाएगी आपके पास, ये 2 यहाँ से नीचे आएगा तो। और जैसे ही ये आपके पास आएगा बेटा तो 4 cos स्क्वायर ए का वैल्यू आ जाएगा 3 + 1/2 मतलब 7/2। और फिर यहाँ से आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा, आप कॉसे का वैल्यू निकालोगे, फिर आप कॉसे को रख के साइन ए का वैल्यू निकालोगे, फिर साइन ए को निकाल के आप इसमें पुट करोगे तो मेहनत है। या cos स्क्वायर ए लिख के यहाँ पर आप sin 3a को लिख लो 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब ए और अपॉन sin a। तो यहाँ से आप sin a वाला टर्म काटो, साइन स्क्वायर को cos स्क्वायर में कन्वर्ट करो और फिर यहाँ से सब्सटीट्यूट करो। उस तरीके से भी आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन इसमें भी मैंने अभी ये मान लिया है कि कॉसे 0 नहीं है। आपको एक केस और बनाना पड़ेगा कि अगर कॉसे 0 हुआ तो क्या आंसर हो सकता है। तो पॉइंट ये है कि मेहनत ज़्यादा है, लेकिन अगर मुझे रिजल्ट याद है तो डायरेक्टली आंसर आ जाता है। आंसर हम अपना देख भी लेते हैं बेटा। आंसर इसका अपना 5/2 आया है, sin 3a/sin a का बिल्कुल सही है, 5/2 ही आंसर आएगा। ठीक है, तो आई होप बेटा आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। कई सारे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, नए नए रिजल्ट्स भी डिराइव किए। तो आप इसी तरीके से बेटा अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों के साथ वीडियो के लिंक को शेयर भी करें। थैंक यू।